ध्यान रखना बंधुओं, आज ऐसा कर लिया सफल हो गए, भगवान ने चांस दिया। अगर ये चांस आदत बना लिया तो फिर धबड़ दपोचेगा, भगवान आकर पकड़ लेगा तुमको, टीटी के रूप में आएगा और पीछे का पूरा निकाल देगा चिट्ठा तुम्हारा। ऐसी लंबी चौड़ी रसीद फाड़ेगा कि सब धरा रह जाएगा तुम्हारा काम। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी है, हम ये ले नहीं पा रहे टिकट, तो टीटी से सच कहकर दो, चाहे 100 रुपये दंड भरना पड़े। पर सफर करते समय कहते हैं जीवन में कभी नाव में बैठ करके नाव का कभी भाड़ा नहीं रखना। यात्रा भाड़ा नाव से संबंध है, रेलगाड़ी हो, बस हो, कार हो, तांगा हो, रिक्शा हो, कोई भी हो जिसके वाहन में बैठे उसको फ्री मत ढूंढो। अच्छा, आदमी फ्री के चक्कर में जान जोखिम में डाल देता है, फ्री के चक्कर में हाईवे पर हाथ मारता रहता है, हाथ मारता रहता है, फ्री के चक्कर में ऐसे ऐसे रेत के डंपर में, पत्थरों के डंपर में चढ़ बैठता है और बड़ा नुकसान हो जाता है उसका। जिंदगी चली जाती है थोड़े से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के लिए। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को परम कथा का ध्यान दिलाया। वैद्यनाथ महादेव के बाद में भगवान शंकर के पंचकोशीय विश्वनाथ भगवान की कथा सुनाई। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मं चेतसाम युक्तस्य ये वेदे विमहामहे तनस्वं न तन्मेधानां मेघं मेघवर्णय चंद्रभागा यथा पूर्वं ये वे शक्ति महासुख दृश्यं ब्रह्म लोकानां लोकस्य विष्णु प्रदत्तय। शिव पुराण के माध्यम से अगर हम कहें तो शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि जो काशी है ये भगवान शंकर की राजधानी है। कैलाश फिर क्या है, तो कहा कैलाश प्रभु का धाम है। भारत की राजधानी कहां है, जोर से बोलो, दिल्ली। और प्रधानमंत्री का गांव कहां है, समझ गए। ऐसे ही भगवान शिव की राजधानी काशी है और उनका गांव कैलाश है, देवलोक कैलाश। राजा का गांव कहीं भी हो सकता है, पर काम उन्हें राजधानी में करना है, समाज का, संसार का, जीव मात्र का कल्याण। तो भगवान शिवजी को भवानी जगदम्बा 18 भुजाओं से प्रकट होकर के आदेश कर रही हैं, ए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जाओ संसार की सृष्टि की संवेदना करो, संरचना करो और उसका कल्याण भी करो, पालन भी करो। अब भागवत में जब कथा सुनते हो आप तो उसमें ऐसा बताया है कि भगवान विष्णु की नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा ने सृष्टि की। पर यथा सृष्टि ने ब्रह्मा नाम शंकरो, ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू तब की जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को यह वचन दिया कि मैं सृष्टि का संहार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, आप चिंता न करिए, पर आप प्रारंभ कीजिए। जब तक शंकर भगवान कल्याण या संहार करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक ब्रह्मा सृष्टि को प्रारंभ नहीं करते। आज भगवान शंकर को ही आदेश हुआ जगत जननी का। भगवान शिवजी का एक रूप है जगत जननी, भगवान ब्रह्मा जी का रूप एक है, भगवान विष्णु का भी एक रूप वही है। इसीलिए हम भगवान को स्तुति करते हैं तो स्तुति में आरती वगैरह गाते हैं, तो उस आरती में हम कहते हैं भगवान को त्वमेव माता च पिता एकस्य रूपः द्वितीया नास्ति
भगवान का एक रूप है क्या, दूसरा नहीं है? तो वेद में तो ऐसा ही लिखा है कि एकः द्वितीया नास्ति, दूसरा नहीं है। पर इसका दूसरा अर्थ भी है, न अस्ति, न माने, हमारा, मेरा, है, मैं। ना शब्द का अनेक अर्थ है संस्कृत में। ना माने ना नहीं, ना माने बहुत अर्थ है, अनेक अर्थ है। नश्यम न प्रदत्तते गृह्यताम एवस्य शंकरम प्रिय। भगवान शंकर प्रकट हुए, अंतरिक्ष में मीटिंग हो रही है देवताओं के। ब्रह्मा आए हैं, भगवान विष्णु और शिव भी और जगत माता उनको सारी सृष्टि का दर्शन करा रही है। देखो, पढ़ लो, यह है सृष्टि और ये मैं रचती हूं, मैं करती हूं। कौन कह रहा है? ये परमात्मा की शक्ति कह रही है। भगवान का जो असली रूप है वो शक्ति रूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान, दूसरा नाम भगवान का है सर्वव्यापी, और तीसरा भगवान का नाम है सर्वहितकारी। चौथा भगवान का नाम है निराकार निर्द्वंद। पांचवा भगवान का नाम है निर्लेप नारायण निर्लिप्त। छठवां सातवां नाम है भगवान का दयालु, और आठवां नाम न्यायकारी। नौवां नाम अजन्मा, 10वां नाम अनंत, और 11वां नाम अनादि, 12वां नाम अनुपम, और 13वां नाम सर्वाधार। ये भगवान के निराकार नाम है। 12, 13, 14 और भी बहुत है मेरे पास, बस जितना आ गया समय पे उतना बता दिया। यावते त्वया लक्षणम। अब भगवान के साकार नाम कितने हैं वो तो गिनी नहीं सकते, अगणित हैं। साकार भगवान के अगणित नाम हैं। त्वया भक्तस्य मूलो नामस्य एको व्याम। जितने दुनिया में भक्त हैं उतने ही नाम हैं भगवान के। भगवान का कोई एक नाम नहीं है जिसे हम पूजें जाने, अनेक नाम है। और भैया भगवान को अनेक नामों से ही भजो, जो मुंह पे आ जाए उसे ही बोलते रहो भगवान के लिए। बस गाड़ी का स्टार्ट, इंजन का स्टार्ट गुरु मंत्र से करो। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो गुरु मंत्र बंद भी हो जाए तो चलेगा, बीच में फिर चालू रखो दूसरे, जो मुंह पे आए, जो बगल में से आए, जो कान में आए। भगवान के सर्वत्र नामों का जाप करना चाहिए। न जाने कौन सा नाम कहां दवा बन जाए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो इतिहास जाने हैं वो कह रहे हैं। अच्छा बोलो, कृष्ण भगवान से प्यार किसने किया? गोपियों ने। कृष्ण से मीरा ने प्यार नहीं किया। मीरा ने किससे प्यार किया? मेरे तो गाओ, बोलो। कृष्ण नाम पंडित जी ने दिया था भगवान को, पंडिताई का नाम है ये, ज्योतिष का नाम कृष्ण है, और ये नाम गोपियों को प्यारा है। ठीक है, यहां तक अच्छा है। पर मीरा ने गोपियों वाले से प्यार किया ही नहीं। स्पेशल पति चाहिए मीरा को, किसी का पति नहीं चाहिए, इसका उसका उसका। इसलिए मीरा ने देखा कि ये जो गिरधर है ना, इसने शादी नहीं की अभी तक। ये जो कृष्ण है द्वारका नाथ है, यही शादियां कर रहा है, ये गिरधर बाकी है। तो मीरा ने गिरधर को छपक लिया। मेरे तो और भगवान के जिन जिन नामों का विवाह नहीं, इसीलिए अमृत कोई समझ नहीं पाया भाई कि क्या है मीरा का रिश्ता, क्या है संबंध।